Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians, and in this video we are going to talk about how life is different here than India. तो कुछ बेसिक से डिफरेंस जो मैंने फील किए यहाँ पे आने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. और लाइक दैट एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई केम हियर इट हिट मी, और some experience was good, some was like I was missing India, so I'm going to share all that with you. तो चलो बात करते हैं. पहली बात तो यहाँ का जो स्कूल सिस्टम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, और बच्चे लंच में घर आ सकते हैं, जो कि यूजुअली इंडिया में नहीं होता है ना. इंडिया में स्कूल्स में ये होता है कि एक बार बच्चा स्कूल गया देन वो छुट्टी के बाद ही घर आता है. उसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स के लिए अगर मैं बात करूँ मिडिल स्कूल्स की, तो डिफरेंट टाइमिंग्स होती है. हर दिन के लिए स्कूल का टाइम अलग होता है. मतलब हर दिन ऐसा नहीं है कि स्कूल 8 बजे ही बच्चे जा रहे हैं, हर दिन के लिए अलग टाइम होता है, ठीक है. और दूसरा मैं एक जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वो ये है, लाइक मे बी जो ना सिर्फ पोर्चुगल किसी और कंट्री में भी लोग जाते होंगे वो फील करते होंगे, स्पेशली जो लोग इंडिया से जा रहे हैं, कि यहाँ पे एकदम से आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा, ठीक है. और इनिशियली दैट स्केयर्स यू बिकॉज क्योंकि अगर बात करूँ मैं अपनी, तो हमने अपनी लाइफ के 30-35 साल जो इंडिया में स्पेंड किए हैं, जहाँ पे लाइक शोर कहूँ या जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हमें आदत होती है अपने आसपास आवाज़ें सुनने की, अपने आसपास लोगों को देखने की. तो जब आप यहाँ पे आते हो तो एकदम से काफ़ी काम, काफ़ी शांत सा लगता है, और डिफ़िकल्ट होता है मे बी समटाइम्स, क्योंकि हमें उतनी आदत नहीं होती, और वी समटाइम मिस इंडिया, क्योंकि मे बी लाइक जस्ट कंडीशनिंग कि हम इतना टाइम हमने एक ऐसी जगह स्पेंड किया और एकदम से हम ऐसी जगह आ गए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है. तो दैट्स वाई. तो एक ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, लाइक हमें आदत नहीं होती उस तरीके की शांति की. तो समटाइम्स इट्स गुड, बट समटाइम्स इट मेक्स यू मिस योर कंट्री इवन मोर. सो सेकेंड थिंग आई विल टॉक अबाउट फूड चॉइसेस. तो एज ए इंडियन जो फूड होता है वो एक मेन कंपोनेंट होता है हमारी लाइफस्टाइल का. तो अगर मैं बात करूँ नॉन वेजिटेरियंस की, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि जैसे सुपरमार्केट वगैरह हम जाते हैं तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टफ होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है. बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं है. बट यहाँ पे क्या होता है इंडिया से जो मैं डिफरेंट बताऊँ, कि यहाँ पे थ्रू आउट ईयर जो कुछ सब्जियाँ हैं वही आपको मिलेंगी. लाइक जैसे इंडिया में है आपको सीजन के हिसाब से सब्जियाँ चेंज होती हैं ना, वेजिटेबल्स चेंज होती है, वो यहाँ पे नहीं होता. और जो वेजिटेबल्स भी हैं उसमें भी उतनी वैरायटी नहीं है. मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जैसे कैप्सिकम है, कैबेज की या गोभी वगैरह होती है उसकी जो वैरायटीज़ हैं वो मिल जाती है. उसके अलावा टर्निप हो गई, ठीक है. ये कुछ बेसिक सी सब्जियां हैं जो थ्रू आउट ईयर आपको मिल जाएंगी. बट जो इंडियन स्पेशल वेजिटेबल्स हैं, जैसे गर्मियों की अगर बात करूँ घिया, भिंडी वगैरह, है ना, जो कि सब्जियां जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें बोरिंग लगती है कि कौन ही खाएगा, कि आज फिर भिंडी बना दी, आज फिर घिया बना दी, इतनी बोरिंग सब्जी कौन ही खाता है. बट व्हेन यू केम हियर तो लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस दैट, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, लाइक लिमिटेड है, और वो थ्रू आउट वही रहते हैं. कुछ थोड़ा बहुत चेंज एडिशन हो जाता है सब्जियों में, बट वो नहीं है कि आपको हर सीजन के हिसाब से अलग सब्जियां मिलेंगी. जैसे सर्दियों में तो बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स इंडिया में आ जाती है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे भाई ये चीज़ नहीं है. मतलब आपको फिक्स है थ्रू आउट द ईयर यही कुछ बेसिक सी सब्जियां मिलती हैं. उसके अलावा ऐड ऑन हो जाती है 1-2 सब्जी, अगर मैं पोर्चुगीज़ सुपरमार्केट की बात करूं. और अगर मैं इंडियन स्टोर्स की बात करूं
तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे घिया वगैरह है मिल जाती है, बट बहुत एक्सपेंसिव होती है। भिंडी भी मिल जाती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। लाइक आप लगा लो 7-8 यूरो की आपको एक घिया मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर मैं चेंज करूँ मे बी 108 रुपये 1 यूरो है। तो आप ये लगा लो कितनी महंगी वो आपको पड़ती है। तो ये डिफरेंस है कि आपकी फूड चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जब मैं कोई भी वीडियो वगैरह पोस्ट करती हूँ या लाइव करती हूँ कि इंडियन स्नैक्स को लेके, क्योंकि इंडिया में जो है फूड मेन मील के अलावा स्नैकिंग के ऊपर भी बहुत है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इंडियन स्नैक्स मिल जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो मैं कहूँगी मिल जाते हैं, लेकिन उतना कॉमनली नहीं मिलते जितना इंडिया में होती है कि भाई हाँ हर गली के कोने पे हर मार्केट में है, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मेनली लिस्बन में है, अल्मादा में भी है, बट आई नेवर ट्राइड। लेकिन लिस्बन में क्योंकि ये लगा लो टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, और मोस्टली जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वो लोग भी इंडियन फूड को पसंद करते हैं, स्पेशली चिकन वगैरह जो होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि लाइक कुछ नेपाली रेस्टोरेंट है ना, तो जो इंडियन फूड ऑफ़र करते हैं जैसे, या फिर स्नैक्स वगैरह भी। बट अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो वो ऑथेंटिक वाला टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइक रेस्टोरेंट ओनर जो है वो एज इंडियन स्पेसिफिक कि हाँ उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएगा, क्योंकि ही हैज़ टू डील विद एवरी काइंड ऑफ कस्टमर। तो ये है कि वेल एंड गुड, तो ये है कि आप सीख के आओ कुछ चीज़ें जो आपकी फेवरेट है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। बाकी मिल जाता है, हाँ आपकी क्रेविंग तो शांत हो जाएंगी, बट अगर आप वो ऑथेंटिक टेस्ट ढूंढोगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हेयर, दैट इज़ लाइक रियलिटी आई विल से। तो ये रहता है डिफरेंस। Another thing if I talk about, that is you have very less community from India. लाइक आपको यहाँ पे नेपाली लोग मिल जाएंगे बहुत सारे, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, इंडियंस है। बट समटाइम्स क्या होता है कि इंडियंस में, क्योंकि इंडिया के मोस्टली पार्ट में हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे इंडियन आपको साउथ इंडियन ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो वही फिर हिंदी बोलने के लिए आपके पास कोई नहीं है, और समटाइम्स इंग्लिश, ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते या बोलना नहीं आता, बट जिस लैंग्वेज में हमने बचपन से बोले हैं उस तरीके के लोगों के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक चैलेंज कह लो या एक ड्रॉबैक कह लो, और ये सिर्फ पोर्चुगल के लिए नहीं है, मे बी जितने भी लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हो, ठीक है, कनाडा वगैरह, तो ये है कि वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इंडियन है, जो हिंदी बोलते हैं, बाकी मतलब और कंट्रीज़ में। तो ये शायद सभी के साथ ये इशू होता होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, आपसे बोलते नहीं हैं, बट क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। तो अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में बोल देते हैं, बट समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती इंग्लिश भी, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो ये रहता है कि आपकी कम्युनिटी के लोग कम होते हैं, और स्पेशली आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो अपनी कंट्री को, अपने नेटिव प्लेस को, जब फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि यू नो सोशल मीडिया है, तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के पिक्स देखते हो, और मे बी दे वर थिंकिंग कि हाँ आप यहाँ पे कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। नो डाउट अच्छी लाइफ है, क्योंकि लाइक सैलरी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, पार्क वगैरह की अवेलेबिलिटी है, लाइफस्टाइल अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, बट
यू डोंट हैव योर पीपल अराउंड यू. सो नॉर्मल डेज़ में ठीक है क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं, लाइक अपना काम होता है या अपना डेली जो रूटीन होता है बच्चों के साथ, उसमें आप बिज़ी रहते हो, उतना ज़्यादा फील नहीं होता. अगर होता भी है तो शाम को आप पार्क निकल जाओ, कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग बोले ना या बच्चों को साथ ना खेलने दे, तो वो ठीक है. बट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं, लाइक कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, चाहे वो मतलब अपना रीजनल हो या नेशनल फेस्टिवल हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. और आई थिंक जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि हाँ, स्पेशल ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, करते हैं, घरों में कर लेते हैं, या फिर जैसे मंदिर हैं यहाँ पे ना, तो लिस्बन वगैरह साइड में मंदिर हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है. बट डिफरेंट होता है, क्योंकि दिवाली पे, फॉर एग्जांपल दिवाली पे आप ये लगा लो, मार्केट वगैरह है, कितने दिन पहले से वो वाइब शुरू हो जाती है फेस्टिवल्स की ना, मार्केट में उसी तरीके का सामान दिखेगा सब कुछ. लेकिन यहाँ पे क्रिसमस पे काफ़ी रौनक होती है. बट आपके जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कम्युनिटी उतनी नहीं है, तो कुछ भी आपको मार्केट वगैरह में उस तरीके का नहीं दिखेगा. एंड व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स enjoying during that day, I'm not saying it's jealousy, but I think it's basic human nature. You feel like you miss your country, I think. So this is the main thing. And for like my experience, if I tell you about my experience, the only thing that I will say कि मुझे ड्रॉबैक लगता है यहाँ पे आने का, वो इकलौता ड्रॉबैक यही है कि भाई आपकी कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे, या आपके लोग नहीं हैं यहाँ पे. तो सम हाउ इवन यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, क्योंकि दे ट्राई टू स्पीक, दे like from their gestures they welcome you, you will definitely feel that. But somehow you feel like you miss your country basically. So that is the only drawback I think moving here. Otherwise, if I talk about like weather, it's very good. Like even winters are not that much harsh. Temperature is always maybe 4 or 5 if I talk about minimum. And summers, because I come from North India, Delhi, so you don't have that kind of summer here. Like only more temperature you will get in maybe in like this June and July. After that like temperature is fine, you don't sweat, तो टेम्परेचर वगैरह अच्छा रहता है, और सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है. बट आई थिंक ओनली थिंग दैट आई फील दैट यू आर गोइंग टू like miss is your country sometimes, not always, but like yes, on festivals you are going to miss. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.